नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में इन दिनों हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करते हैं, जिससे हमारे पितर प्रसन्न हों और तृप्त हों। तो क्या होगा अगर इस पितृपक्ष में हम श्राद्ध ना करें? पितृ हमें श्राद्ध देते हैं। गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पितर कौन होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है, तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय तक पितरलोक से गुजरना होता है। पितरलोक में पितर कहाँ निवास करते हैं? चलिए हम अब जान लेते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्यों के पूर्वज यहीं पर निवास करते हैं। क्या पितर देते हैं अपनों को शाप? सोचिए, आपका कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उनका आदर सत्कार करने की बजाय उनकी अवहेलना करते हैं या फिर उनके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो आपके उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह विनाश लेकर आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखी मन से निकली हाय से भगवान भी नहीं बच पाए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य से शाप दिया गया है, वो फलीभूत हुआ है। जैसे महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं, बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ था, तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए थे। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसीलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि उनके यदुवंश का नाश होगा। समय के साथ गांधारी का शाप सच भी हुआ था। पितरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों न हो, उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए। पितर अपने पुत्र, पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं, तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को ही लगती है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत ही आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न करने होने पर मनुष्यों को खोया हुआ राजपाट और मान सम्मान तक वापस मिल सकता है। धन्यवाद।